हाय स्कॉर्पियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू ईयर है 2025 का, ये ईयर कैसा जाएगा एंड इस ईयर के लिए आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या ओवरऑल बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं स्कॉर्पियो। ये ईयर आपके लिए स्कॉर्पियो सक्सेस लेकर के आ रहा है। जैसे एक बहुत ही सीरियस मैटर था 2023 में आपके लिए, मैं 2024 की बात नहीं कर रही हूँ। 2024 ईयर आपका गया है, पूरा ध्यान जो था आपका रिलेशनशिप के था, आप पे आपकी इमोशंस पे था। जैसे लॉजिकल नहीं थे आप इस ईयर में, आप इमोशनली सोच रहे थे। लेकिन 2025 ईयर जो है, आप बोल रहे हो मुझे इसमें बेवकूफ़ी नहीं करनी है, मैं इसमें उन सारे काम को करूँगा ही नहीं जिससे मेरा घाटा हो, जिससे मेरा नुकसान हो। तो इस ईयर में आप लॉजिकली सोच रहे हो, और क्योंकि आप लॉजिकली सोच रहे हो तो आप, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप इमोशंस में बहते रहोगे तो एक मैंने बात सुनी थी स्कॉर्पियो, देखिए कि जिस चीज़ के ऊपर तुम फोकस करोगे ना वही चीज़ बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करोगे तो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। अगर आप अपने फैमिली लाइफ पे फोकस करोगे तो आपकी फैमिली लाइफ आगे बढ़ेगी। अगर आप अपने करियर पे फोकस करोगे तो आपका करियर आगे बढ़ेगा। तो जिस चीज़ पे तुम फोकस लगाते हो अपना, वही चीज़ आगे बढ़ती है ना। इस ईयर में आप समझ रहे हो इस बात का मतलब कि हाँ, मैं किस चीज़ के ऊपर फोकस लगा रहा हूँ। जैसे फोकस लगाने का मतलब ये भी होता है कि अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हो लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है ना, रिलेशनशिप की बात चल रही है, तो आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करो तो आप अपने काम में 100% नहीं दे पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप पे ही फोकस जाएगा। तो जैसे आप समझ रहे हो कि जो चीज़ मेरे लाइफ में एक प्रॉब्लम बने या जो मुझे हेडेक मिले, मैं उस चीज़ से परे जाना चाहता हूँ, मैं उस चीज़ को छोड़ना चाहता हूँ। जैसे एक लीडर, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे एक बहुत ही फ्रीडम वाली चीज़ दिख रही है कि मुझे या तो फिर फ्रीडम दो और मेरी रिस्पेक्ट करो, या तो फिर मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं घुटन में नहीं जी सकता। 2023 जो ईयर था ना, 2023 जो था, उसमें आप कहीं ना कहीं बहुत फोकस्ड थे अपने करियर के ऊपर। ये ईयर आपका वैसा ईयर था जहाँ पे आपको हर चीज़ के बारे में सीख मिली, आपको समझ आया क्या है क्या नहीं है, कैसे ज़िंदगी को जीते हैं, कैसे लोगों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी में कैसे खुद के ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन 2024 ईयर ने, इस ईयर ने ना, ये जो ईयर था 2024, इसने सब कुछ स्पॉइल कर दिया। जैसे आपका माइंडसेट बहुत अच्छा था, आप इंसान बहुत, मतलब जिससे नहीं कहते, डिसिप्लिन में रहने वाले आप बन गए थे। लेकिन 2024 ईयर ने आपकी ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा चीज़ों को स्पॉइल करा है। ठीक है, मैं नहीं कह रही कि आप खुश रहे चाहे ना रहे, मैं कह रही हूँ कि जिस टाइम पे आपको सक्सेस मिलनी चाहिए थी, उस टाइम पे आप बैठ के रोना धोना कर रहे थे। ठीक है, जिस टाइम पे आपको ध्यान देना चाहिए था कि आपको क्या करना है, उस टाइम पे आप ध्यान देते कि लोग मुझे किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ये इंसान कहीं मेरे ऊपर चीट तो नहीं कर रहा, ये इंसान मुझसे प्यार तो करता है ना। मतलब बेसिकली आपने खुद का टाइम वेस्ट करा है, टू बी ऑनेस्ट, है ना। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ कि आपने अपना टाइम वेस्ट करा है। आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, क्योंकि ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप अभी भी खुश नहीं हो। ठीक है, और क्योंकि अगर आप अभी भी खुश नहीं हो तो फिर आपका मतलब क्या हुआ इतना एफर्ट लगाने का, इतना टाइम लगाने का और इस ईयर को वेस्ट करने का। क्या सेंस है इस बात का, बताइए मुझे, आपने क्यों अपना टाइम वेस्ट करा स्कॉर्पियो। अब लिटरल मैं आपको बता रही हूँ कि जितना आपने पहले अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर के आए थे ना, आप जिन चीज़ों को देख के आप डिसिप्लिन में आ गए थे कि हाँ चलो अब तो मुझे कुछ करना है करना है करना है, उस चीज़ को वापस लाने में ना बहुत टाइम लग जाएगा अब। ठीक है, यहाँ से ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। मुझे लिटरल, मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई सेंस नहीं बना आपका इतना एफर्ट लगाने का, इतना टाइम लगाने का रिलेशनशिप्स के ऊपर या अपने फैमिली लाइफ के ऊपर, क्योंकि आपको एंड में कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस आप खाली हाथ जा रहे हो आगे, वही चीज़ दिखाई दे रही है। वी हैव सैटर्न। अच्छा, अगर हम बात करें कि आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंज क्या आने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो, आपकी लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है वो आपको सिखा देगा कि डील कैसे करना है। जैसे पहले ऐसा था कि रिलेशनशिप में आप बस, या कोई भी फ्रेंडशिप में, स्पेशली कोई भी फ्रेंडशिप में आप बस करते जाते थे अपने तरफ से, आपको बहुत ही वैसी एनर्जी ना कि आपको समझ नहीं है कि लोग कैसे चालाक होते हैं। ठीक है, लेकिन ये ईयर आपको सिखा देगा कि कैसे डील करके चलते हैं, हर चीज़ में कैसे डील करते हैं। ठीक है, ये ईयर ही आपको ये सिखाने आ रहा है कि आप समझ जाओगे कि हाँ चलो, ये काम ऐसे करते हैं, यहाँ पे ये बात करते हैं। जब रिलेशनशिप की बात आती है तो कैसे हर मन की बात बोल दी जाती है और बोल देना चाहिए। ये ईयर आपको सब सिखा देगा। मैं आपको ये भी कह सकती हूँ फॉर श्योर कि ये ईयर ना आपको ये ज़रूर सिखा देगा कि कैसे आप अपने विजडम को अपनी लाइफ में यूज़ करो। जैसे हाँ, हम सब लोगों के लिए तो समझदार हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम गलतियाँ कर देते हैं। तो वो जो गलतियाँ हम कर देते हैं वो हम ना करें, उस चीज़ के बारे में
आप समझोगे कि आखिर वो कौन सी चीज़ है, आखिर वो कौन सी बात है जो मेरे खुद के लिए वर्क करेंगी। आखिर वो कौन सा कौन सी वो ऐसी मोटिवेशन है या कौन सी वो ऐसी मोटिवेशनल बात है जो जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा। तो जैसे ये यार आपको सिखाएगा कि खुद के ऊपर ध्यान कैसे दें और परफेक्ट कैसे बने अपने काम में, और कैसे मेहनत करते जाए और रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करें इतने जल्दी। ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस ईयर में हो सकता है आप इस ईयर के लिए कोई डायरी बना रहे हो, या कुछ लिखना चाहते हो, आप इस ईयर के लास्ट में आप कुछ लिखना चाह रहे हो। और जो भी आप करने वाले हो ना, जो भी आप कर रहे हो 2024 के एंड में, ठीक है, अब चाहे वो फिर कोई कैंडल हीलिंग हो, चाहे कुछ भी हो जो आप करवा रहे हो, मैं बस आपको यही बोलूँगी कि आप करिए। ठीक है। और 2025 का बस वेट करिए। ये ईयर जैसे ही आएगा ना, यानी कि जनवरी जैसे ही आएगा, जनवरी के बीच में यानी कि मिड ऑफ द जनवरी, आपको ये चीज़ फील हो जाएगी कि हाँ, मैं कुछ चीज़ों में गलत जा रहा हूँ, मुझे अपने ट्रैक पे कैसे आना है वापस। और ये जो जनवरी से अक्टूबर तक चलेगा ना, ये लिटरल आपकी ज़िंदगी को इतना इजी बना देगा ना, यानी कि आप बोलोगे कि मुझे प्रॉब्लम चूज़ ही नहीं करना, मुझे कॉम्प्लिकेटेड लोगों को चूज़ ही नहीं करना। जो लोग जिन लोगों की स्प्लिट पर्सनैलिटी है, यानी कभी कुछ कभी कुछ, कभी दिखा रहे हैं कि हाँ वो आपके साथ रहना चाहते हैं, कभी दिखा रहे हैं उनको आपके साथ रहना ही नहीं है, कभी आपके फैमिली वाले दिखा रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, फिर आपको अजीब तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्प्लिट पर्सनैलिटी है लोगों की, मैं इतने कॉम्प्लिकेटेड लोगों में पढ़ना ही नहीं चाहता, है ना। जो लोग मेरे लिए इजी है, यानी कि जो लोग जो है सो है ना। अगर वो कह रहे हैं आपसे प्यार कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं किसी भी हाल में। अगर कोई कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो वो इंसान मुझे नहीं छोड़ रहा है, भले मैं अपने कितने भी लोएस्ट पे हूँ, है ना। तो ईजी लोगों को आप चूज करोगे, जो कि लोग जो बोल रहे हैं सो है, सीधे साधे लोग। ठीक है। ईजी लोग का मतलब ये सीधे साधे लोग। ठीक है। इस ईयर में आप प्रॉब्लम नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी आप नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ आपका सर दर्द बने, फिर आपका ध्यान हटे जो चीज़ आप करना चाह रहे हो उस पर से। तो ये ईयर बहुत अच्छा है आपके लिए। मुझे ऐसा भी लगता है इस ईयर में आप बहुत मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट इस ईयर के लिए ना आप बहुत हीलिंग सीख रहे हो। जैसे जैसे अपनी बातों से कैसे लोगों को हील करना है, अपने अपने तरीका, आपका तरीका, जैसे अपने तरीके को कैसे चेंज करूँ मैं, खुद को कैसे अपग्रेड करूँ मैं ये चीज़ें आप सीख रहे हो इस ईयर में। और मुझे ऐसा भी लगता है ये जो ईयर है ना, ये आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आएगा। आपको जैसे इस ईयर में ऐसा लगेगा कि जो जो काम मैं नहीं कर पाता था, या जो जो काम मुझसे नहीं हो पाता था, मैं वो भी करूँगा। ठीक है। मैं उन चीज़ों पे भी फोकस करूँगा जो जो चीज़ें मैंने बहुत हल्के में ली है। ठीक है। अगर मैं, जैसे आपको लगता था कि मैं, जैसे कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपसे ड्राइविंग नहीं हो पाती है ना। तो आप जैसे बोले हो कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, मुझे लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं हमेशा डिपेंड रहूंगा लोगों के ऊपर इन चीज़ के लिए। तो आप सीख जाओगे। वो जिद है आपकी, 2025 जिद है आपकी, और जिद बनाइए अपनी। ठीक है। कि जो जो चीज़ें मैंने नहीं सीखी है मैं उसको सीखूंगा। अगर मैं लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाता हूँ, लोगों के बिना जीना नहीं जानता, तो मैं जीऊँगा। ठीक है। अगर मेरे पेरेंट्स मुझसे अच्छे से, देखिए सीधी सी बात है ना, मैं आपको बहुत ही डायरेक्ट बोल रही हूँ, अगर मेरे पेरेंट्स मुझसे अच्छे से बात नहीं करते और मुझे उनके बिना रहना नहीं आता, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं क्या करूँगा उनके बिना, तो मैं जीना सीखूँगा। अगर मेरे से कोई ढंग से नहीं रह रहा है तो मैं उसके पीछे क्यों भागूँ, मैं क्यों उसको बोलूँ बार बार कि मुझे ढंग से ट्रीट करो। नहीं, नहीं बोलूँगा। मैं अपने रास्ते जाऊँगा, जीना सीख जाऊँगा। ठीक है। मैं रोऊँगा नहीं किसी के पीछे, मैं कोई विक्टिम नहीं हूँ। ठीक है। तो जैसे खुद को बार बार ये बताना कि हाँ नहीं हूँ मैं वैसा नहीं हूँ जैसा लोग सोच रहे हैं, मैं लोगों से बहुत अलग हूँ, मुझे आता है सब कुछ। तो जैसे वो वाली चीज़ है, इस चीज़ की वजह से आप काफ़ी कुछ सीख पाओगे। मुझे ऐसा भी लगता है ये ईयर आपके लिए कहीं ना कहीं हार्ड वर्क, जैसे कि जो भी आप हार्ड वर्क करना चाहते हो, या जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो, जो आप 2023 में जिस चीज़ के ऊपर से आपका पूरा ध्यान हट हट गया था, और 2024 में भी सेम, मतलब 2023 के लास्ट में दिसंबर से लेकर के 2024 के एंडिंग तक आपका जो ध्यान हट गया था पूरा, कि मुझे क्या करना है समझ ही नहीं आ रहा है, ये जो चीज़ चल रही थी ना, ये 2025 में हटेगी, और आपको समझ आएगा कि मुझे अपना प्योर हार्डवर्क किस चीज़ में डालना है। मैं ऐसा कौन सा काम करूँ जो मेरे लिए अच्छा साबित हो। जैसे इन सब चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देने लग जाओगे, और एक्चुअली में वो सारी चीज़ें कर भी पाओगे जो आप करना चाह रहे थे। लेट्स सी, अब देखते हैं कि ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए स्कॉर्पियो। फोकस, जैसे आपको बोला जा रहा है कि जैसे मैंने आपको बोला ना स्टार्टिंग में, कि जिस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे वही चीज़ बढ़ेगी। तो फोकस करिए कि अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करिए, जिन चीज़ों में आप ग्रोथ चाहते हो उन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए। एंड अगर आपको लग रहा है कि ऐसा तो कोई, मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे इस चीज़ में ग्रोथ चाहिए या उस चीज़ में ग्रोथ चाहिए, तो खुद के ऊपर फोकस करिए, खुद को बेस्ट बनाइए। बेस्ट बनाइए कि आप बेस्ट दिखो, है ना।
हर काम में बेस्ट कर सको, अच्छे से कम्युनिकेट करो, परफेक्टली कम्युनिकेट करो, अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर सको। जैसे इन सब चीज़ों में खुद को बेस्ट बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूँ खुद में चेंज, तो इन सब चीज़ों के ऊपर अपने आप को उन सब चीज़ों में डालिए, ठीक है। अपने आप को इन सब चीज़ों में बेस्ट बनाइए। मुझे ऐसा भी लगता है ये जो ईयर है ना, इसमें लोग आपको वैसे नहीं मिलेंगे जैसे इस 2024 में थे। यानी कि जो है सो मुँह पे है, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। जो है सो सच बोल रहे हैं, जो है सो मुँह पे है। अब आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। तो जैसे कि ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो कि बहुत ही सिंपल है, सीधे साधे से है, ठीक है, मुँह पे बोलने वाला है, ऐसा कोई चालाकी नहीं है जिन लोगों के अंदर। मुझे ऐसा भी लगता है इस ईयर में आप समझोगे कि सोलमेट का मतलब क्या होता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि सोलमेट, कुछ लोग मतलब ये अपना अपना मानना होता है सबका। कुछ लोग बोलते हैं सोलमेट तो कोई भी हो सकता है, कुछ लोग बोलते हैं सोलमेट एक ही होता है। तो वो मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा सोलमेट के रिगार्ड रिलेटेड, तो जैसे आप बोल रहे हो कि मैं जानना चाहता हूँ कि सोलमेट होता क्या है, मैं मिलना चाहता हूँ, मेरा अगर सोलमेट है कोई तो मैं मिलना चाहता हूँ उससे। जैसे कि एक अभी जैसे होना आपकी, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि पिंजड़े में किसी ने मुझे बंद कर दिया कि मैं ना इस चीज़ के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ, उससे आप निकलोगे। फ्रीडम, फ्रीडम आपको मिलेगी। तो आप ना अभी जो सोच पाते हो ना, हो सकता है अभी आप बहुत कुछ सोचते हो जो आपको पता है कि जो चीज़ें कभी होने नहीं वाली, या ऐसा करके खुद को बोलते हो कि पता नहीं यार कब क्या हो जाए ऐसे करके। लेकिन 2025 ईयर ऐसा है कि आप बोल रहे हो कि मैं ट्रस्ट करके चल रहा हूँ, जो भी होगा अच्छा होगा। और अभी हो सकता है अभी आप नहीं सोच पाते हो कुछ, तो वो 2025 में आप सोच पाओगे। मुझे ऐसा भी लगता है सोलमेट के कार्ड से कि देखिए, हम जो कहते हैं ना कि प्यार का जो कॉन्सेप्ट होता है लोगों की नज़रों में, जैसे अगर मान लीजिए किसी को धोखा मिला है तो उसकी नज़र में प्यार का कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अगर आप अच्छे दिखते हो या अगर आपके पास पैसा है तो ही आपके पास कोई टिकेगा, तो ही आपके पास कोई रुकेगा, तो ही आपको प्यार करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना लोगों के माइंड में प्यार के रिलेटेड, उसको कहीं ना कहीं आप क्लियर कर पाओगे। जैसे लोगों को अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू बता पाओगे कि आप क्यों बिलीव करते हो प्यार में, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं लोगों को चेंज, अंदर से उनको चेंज फील होगा। जैसे होता है ना कभी कभी कि हम भी किसी की बात सुनते हैं, हम किसी को ऐसे ही ले रहे होते हैं कि चलो अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं हम किसी इंसान को कि चलो यार ये इंसान क्या ही बोलेगा, लेकिन हम फिर भी उसकी बात सुन रहे होते हैं चुपचाप से। तो उसकी बात जब हम सुनते हैं तो हमें समझ आता है कि काफ़ी अच्छी बातें करता है, तो हमारी सोच बदल जाती है उस इंसान के रिलेटेड। तो वही सेम, जब भी कुछ हो रहा है, जब भी कोई इंसान आपसे आपके सामने कुछ ऐसी बात बोल रहा है जिससे आप एग्री नहीं कर रहे हो, तो आप अपना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, जिसकी वजह से अगर वो 4 लोग हैं आपके सामने या वो 10 लोग हैं आपके सामने, तो वो चुप हो जा रहे हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब आपसे वो कैसे आर्ग्यूमेंट करे इस बात पे, या आपको क्रॉस क्वेश्चन कैसे करे आपसे। यहाँ से ट्रेन जा रही हो तो उसकी आवाज़ को आप इग्नोर करना। इस ईयर में अगर हम बात करें ब्लेसिंग और क्या है आपके लिए, तो प्रेयर का कार्ड आपको बता रहा है कि इस ईयर में कहीं ना कहीं ब्लेसिंग ये भी है आपके लिए कि जो भी चीज़ आपने प्रे करी है, जो भी चीज़ आप चाहते हो कि हो मेरे साथ और मैं खुश रहूँ, तो वो चीज़ें आपको मिलेगी 2025 में। जो भी चीज़ आप अभी प्रे कर रहे हो ना, जैसे मैंने आपको बोला कोई डायरी या कोई हीलिंग, कोई कैंडल हीलिंग है या कुछ भी है, तो जो भी आप कर रहे हो ना, वो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा 2025 में, ठीक है। बस मेहनत करते जाना है, रुकना नहीं है। लेट्स सी, अब देखते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं स्कॉर्पियो। इस ईयर में मुझे ऐसा लगता है काफ़ी शांति है। जैसे कि इस ईयर में जैसे खास करके ये जो अक्टूबर नवंबर ऐसे करके जो रहेगा ना, जनवरी से अक्टूबर नवंबर तक काफ़ी शांति है। मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द कौन से लोग हैं, ये लोग तो वो है जिनको मैं पसंद नहीं करता, ये लोग मेरे कंपटीशन में। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप बोल रहे हो कि ठीक है तो है। मैं अपने माइंड में शांति बना के चलता हूँ ताकि मुझे इन लोगों से इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है, मुझे इन लोगों से फ़र्क ना पड़े, मुझे इन लोगों से मतलब ना हो कुछ। तो जैसे कोई भी चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पा रही है, जैसे अंदर से आप इतने स्ट्रांग बन चुके हो कि कोई भी चीज़ आपको तोड़ नहीं पा रही है, कोई भी चीज़ आपके माइंडसेट को चेंज नहीं कर पा रही है ना। तो आप ना, जैसे मुझे लगता है स्कॉर्पियो आपके अंदर बहुत गंदी आदत है ये कि आप ना लोगों की वजह से खुद को चेंज कर लेते हो। और मैं पता है इस बात को इस वजह से कह रही हूँ कि ये गंदी आदत है, क्योंकि ना वो जो लोग होते हैं ना जो कि अपनी चलाते हैं कि तुम मेरे हिसाब से चलो, तुम मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना उनके लिए खुद को चेंज करते हो। सबसे बेवकूफ़ी वाली बात है कि ये जो लोग अपना चलाते हैं ना, वो डेविल की एनर्जी में रहते हैं कि तुम मेरी सुनोगे, मेरे अलावा किसी की मत सुनो। तो ऐसे लोगों के लिए चेंज हो जाते हो, ये बहुत ही गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग पता है आपका पूरा बिलीफ सिस्टम बदल सकते हैं, बिलीफ सिस्टम आपका पूरा बदल सकते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं।
डेविल का इम्पैक्ट हमारे ऊपर कितना होता है, इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर कितना होता है, ये तो हम तभी जानते हैं जब हमारे ऊपर वो चीज़ होती है। ठीक है, तो खुद को चेंज मत करिए, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ में कोई भी इंसान अगर आपको बोल रहा है कि खुद को चेंज करो, तो खुद को चेंज मत करिए। देखिए हाँ कि मेरी गंदी आदत में अगर ये चीज़ है तो चेंज करिए, है ना। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको खुशी दे रही है, जो ऐसा कोई काम है मान लीजिए जो आपको खुशी दे रहा है, लेकिन सामने वाला बोल रहा है कि अपना टाइम वेस्ट कर रहा है ये इंसान, अरे तुम तो कुछ अच्छा करो, इसको छोड़ो, तो मत करिए वो सब। आप अपनी दिल की सुनिए। ओवरऑल आपकी ज़िंदगी है, किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी नहीं है। कोई आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। एक अच्छा चेंज लाना किसी की लाइफ में जाके, वो एक देखिए, अगर आप एक अच्छे इंसान के साथ रहते हो ना, किसी अच्छे इंसान के साथ फ्रेंडशिप में जाते हो या अच्छे इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, तो आप अपने करियर के ऊपर फोकस करने लग जाते हो। आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करने लग जाते हो जो चीज़ें अच्छी है, जो चीज़ें आपको मदद करेंगे आपका फ्यूचर बनाने में। लेकिन जब आप गलत इंसान के साथ रहते हो ना, तो आप अच्छी चीज़ों से दूर हो जाते हो। अब चाहे वो फिर भगवान हो, चाहे फिर कोई भी चीज़ हो, चाहे वो फिर आपका कोई पैशन हो, चाहे वो फिर आपका कोई हॉबी हो, आप सबसे दूर हो जाते हो, है ना। तो ये एक तरीका होता है देखने का कि दूसरे इंसान का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर कैसा आ रहा है, क्योंकि जिस इंसान का जो इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आ रहा होता है, उस इंसान की इंटेंशन ही वही चीज़ होती है। और क्योंकि होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी ऐसे होते हैं, बट कभी कभी हमारे साइड से भी चीज़ें गलत होती है, बट मैं आपको कह रही हूँ मैक्सिमम टाइम यही होता है ना। और आपके केस में भी यही हुआ है। और अगर हम और बात करें कि मैसेज क्या है आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से, तो मुझे ऐसा भी लगता है आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको ये कहना चाह रही है कि सिंपल ज़िंदगी जीना है आपको, जहाँ पे ज़्यादा कुछ ड्रामा ना हो, जहाँ पे ज़्यादा आपको रोका टोकी ना हो। आप बस अपनी ज़िंदगी को जी सको, जैसे आप हो वैसे आप दिखा सको कि हाँ मैं ऐसा हूँ, तो वैसी ज़िंदगी आप जी पाओगे। इस ईयर में कहीं ना कहीं आप बहुत सारा जैसे पीस, जैसे बहुत सारा शांति, है ना, बहुत शांति है जैसे आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारा हारमनी है आपके पास, तो जैसे ये वाली चीज़ आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। लेट्स सी, अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस है स्कॉर्पियो। वी हैव द मैजिशियन। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको ये कहना चाह रही थी यहाँ पे कि शांति जो है, जो पीस हम चाहते हैं अपने अंदर, वो कहीं ना कहीं तुम एक्सपीरियंस कर पाओगे। लेकिन आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है 2025 में, कि इस ईयर में आप इस चीज़ के ऊपर, इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाओगे, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे पाओगे कि मैजिक कहाँ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यानी कि बहुत ही अपोजिट मैसेजेस हैं दोनों। एक जगह पे हम बोल रहे हैं कि हमें शांति चाहिए, हमें नहीं देखना जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है उन चीज़ों के तरफ, और एक जगह पे आप समझ रहे हो कि जो यूनिवर्सल एनर्जीज है वो कैसे वर्क कर रही है मेरे लिए। तो जैसे अलग अलग ज़िंदगी जी रहे हो, जैसे आई डोंट नो, जैसे अलग अलग ज़िंदगी जीना, यानी कि 1 घंटा मेडिटेशन करना, फिर दूसरे घंटे दूसरे टाइम पे चले जाना पार्टी कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल वैसी वाली एनर्जी है कि हर चीज़ में बैलेंस बना के चल रहे हो, कि ये भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो, मन की शांति के लिए ये कर रहे हो, फन के लिए ये कर रहे हो। तो ये वाली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस ईयर में आपका आधे से ज़्यादा टाइम फोकस ये रहेगा, मैजिक कहाँ क्रिएट हो रहा है, मेरी बातें लोगों को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है, मेरे वजह से लोगों की ज़िंदगी में क्या चेंज आ रहा है। तो जैसे आप खुद को ना वो, आई डोंट नो, आप में से कुछ लोग खुद को वो मसीहा बनाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपकी वजह से लोग मोटिवेट हो, या आपके वजह से लोग सही डायरेक्शन में जाए, सही रास्ते पे जाए। तो वो चीज़ आप कर पाओगे इस ईयर में, कहीं ना कहीं आप लोगों को गाइड कर पाओगे इस ईयर में बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस ईयर में कोशिश यही करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि आपका जो ध्यान हो वो इस चीज़ की हो कि लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें क्या चलेंगी। ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए मैं कह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म तक क्या चलेगा, क्या मैं अभी जिन लोगों के साथ हूँ इन लोगों के साथ मेरा कनेक्शन आगे भी रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो क्या मतलब है फिर रहने का। जैसे लॉन्ग टर्म के लिए जो चीज़ें हो ना, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ स्कॉर्पियो, जो लोग आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, जिसके लिए भी ये मैसेज है ना, मैं आपको बहुत ही क्लियर बता रही हूँ, जो भी रिलेशनशिप में रह के आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है फ्यूचर की, जिन भी लोगों के साथ रह करके आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ये लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो लोग लिटरली, जैसे अगर मान लीजिए किसी इंसान के साथ रह के आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि इस इंसान के साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं, इस इंसान के साथ मुझे फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो भी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, यकीन करिए उसमें कुछ भी नहीं रखा है। जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप है ना जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उसको, उस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, अगर सामने वाला आपको क्लियर नहीं बोल पा रहा है कि क्या है क्या नहीं है, तो उधर पे मत जाइए, उधर पे मत करिए।
उस चीज़ का कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात है, सामने वाले को मन नहीं है, और जहाँ पे मन नहीं होता वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप रो, चाहे आप फिर आप कितने भी बार बोल लो कि आप सामने से प्यार करते हो या जो भी है, कोई मतलब नहीं है। आप सामने वाले के सामने सामने वाले के पास 10-15 बार भी रो लोगे, अपने आंसू दिखा लोगे, तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सामने वाला एक टाइम बाद आपकी उस चीज़ को मजाक बना लेगा कि ये तो रोता ही रहता है यार, जब देखो तब। इससे तो जब बोलो कुछ इसको तो हमेशा यही लगता है कि इसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, तो रोना शुरू कर देता है। तो जैसे एक टाइम बाद लोग आपको मजाक में लेने लग जाते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। तो इसी वजह से रोना हर किसी के सामने नहीं चाहिए, और ख़ास करके जब आप रिलेशनशिप में हो तो हर चीज़ को क्लियर रखना चाहिए। और जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे समझ लीजिए मन नहीं है सामने वाले को क्लैरिटी देने का, क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर ही नहीं है। सामने वाला आपके साथ या तो फिर टाइम पास कर रहा है, या तो फिर उसको कोई आपसे बेटर नहीं मिल पाएगा, इस वजह से वो अभी आपके पास है। तो ये एक रियलिटी होती है जो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, अदरवाइज़ हमें फ्यूचर में बहुत दिक्कत आती है। लेट्स सी, अब देखते हैं स्कॉर्पियो कुछ और कार्ड्स आपके लिए, यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। देखिए, जहाँ पे बैलेंस होता है ना, यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं स्कॉर्पियो, जहाँ पे बैलेंस होता है ना वहाँ पे इंसान अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी करता है, अपने करियर के ऊपर भी फोकस करता है, और वो जानता है कि उस इंसान को कौन सी चीज़ें खुशी देती है, ठीक है। तो बैलेंस बनाइए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, देखिए हमारे पास है 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप अभी अपने लाइफ में जैसे चल रहे हो ना, 2025 में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, जो आपको लिटरली चेंज कर देगा, आपकी सोच को बहुत ज़्यादा चेंज कर देगा। अगर हम और बात करें यहाँ पे कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, तो देखिए अपने अपने आप को हील करने के ऊपर ध्यान दीजिए, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि एट द एंड आपकी इमोशंस, आपके लॉजिक्स आपके हैं, ठीक है। आप जैसे कहते हैं ना कि आप हो ठीक है, और सामने वाला इंसान सामने वाला है, उसको आपकी आपसे फ़र्क पड़ेगा, ये गलतफ़हमी रखना एक बेवकूफ़ी होती है। मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक टाइम आता है, ठीक है, हर इंसान की लाइफ में आता है, जब ना उसके पेरेंट्स को ही उससे फ़र्क पड़ रहा होता है, ना उसके सिबलिंग्स को इससे फ़र्क पड़ रहा होता है, ना उसका कोई दोस्त ही बचता है, ना उसके पास प्यार करने वाला ही कोई होता है। अगर वो रिलेशनशिप में होता है तो सामने वाले को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या लग रहा है कि कोई आपके साथ कब तक रहेगा? वो एक भ्रम में जीना कि सब मेरे साथ रहेंगे या कोई मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, इससे निकल जाइए। ये आपके दिमाग में ना एक डिपेंड कर रहा है आपको, लोगों के ऊपर, कि ये लोग तो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, तो मुझे इन लोगों के साथ ही रहना है, इनसे सब कुछ शेयर करना है। नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, ठीक है, मैं अकेला हूँ, मुझे पता है कैसे रास्ते ढूंढने हैं, मुझे पता है कि अगर मुझे डिप्रेशन भी हो रहा है तो मैं उस डिप्रेशन से कैसे फाइट कर सकता हूँ। खुद को स्ट्रांग बनाइए, मेंटली एटलीस्ट खुद को स्ट्रांग बनाइए, कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ठीक है, जो कि डिपेंड रहे अपनी चीज़ों के लिए, जो कि बोले कि तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। बच्चे नहीं हो आप बड़े हो चुके हो ना, थोड़ा सा मेच्योरिटी लेकर के आइए, थोड़ा सा देखिए कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है एट द एंड। क्योंकि मैं आपको अगर बोल रही हूँ ना कि लोग अगर ऐसे हैं, कि सभी ऐसे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सभी ऐसे आजकल के ज़माने में, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते किसी से कुछ भी। और मैं तो ज़्यादातर पता है रीडिंग भी ऐसे करती हूँ कि मुझे तो ऐसा होने लग जाता है कि यार ऐसा कैसे, ठीक है। क्योंकि मैं जितनी भी रीडिंग्स करती हूँ ना, उसमें आधे से ज़्यादा रीडिंग में यही होता है कि उनके फैमिली वालों को उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इंक्लूडिंग उनके पेरेंट्स को भी उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो एक इंसान आखिर जी क्यों रहा है ना। तो कोई मतलब नहीं है, इंसान खुद के लिए जी रहा है। आपको क्या लग रहा है कि कोई किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो दूसरा इंसान मर जाएगा क्या? नहीं, जी रहा है, अपने लिए जी रहा है। इंसान अपने लिए कमा रहा है, अपने लिए खा रहा है, अपने लिए जी रहा है। लोग उनकी ज़िंदगी का बस एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं है उनकी, ठीक है। तो इंसान जो कर रहा है खुद के लिए कर रहा है, और आपको भी ये बात समझना चाहिए कि आप भी खुद के लिए करो, ठीक है। इस चीज़ में चलोगे कि दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या करेंगे, तो दूसरे एक टाइम बाद आपको छोड़ने ही वाले हैं, आप टेंशन मत लो। कितना भी आप खींच लो किसी चीज़ को, चीज़ें छूटेंगी अगर उनको छूटना है तो, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंडफुल होकर के खुद के बारे में सोचो, सेल्फिश बनो, ठीक है, खुद के बारे में सोचो। सेल्फिश बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को हर्ट कर दो या किसी को मुंह पे कुछ बोल दो क्या उसको बुरा लग जाए, नहीं। सेल्फिश बनने का मतलब ये होता है कि आप खुद के बारे में पहले सोचो, ठीक है, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचो। दूसरे क्योंकि वैसे भी आपके बारे में नहीं सोच रहे, तो कोई मतलब नहीं है दूसरों के बारे में सोच के, ठीक है। और ये बहुत ही डायरेक्ट और बहुत ही सिंपल मैसेज है जो मैं आपको दे रही हूँ। पता नहीं ये बात थोड़ी सी अलग लगती है सुनने में, है ना। जब आप उस सिचुएशन में नहीं रहते हो तो आपको लगता है कि ये बात सही नहीं है, या हो सकता है ये चीज़ सही नहीं है, बट जो जिस सिचुएशन में रहता है ना, उसके लिए वो मैसेज ज़रूरी होता है।
मुझे नहीं पता ये मैसेज कितने लोगों को सही लगेगा, कितने लोगों को नहीं लगेगा, बट ये सच है ज़िंदगी का। आपको एक टाइम बाद अकेले ही जीना है, तो अकेले जीने के लिए अपने आप को तैयार करिए कि हाँ, मैं मेंटली इतना स्ट्रांग हूँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ, है ना। जो मुझे करना है मैं करके रहता हूँ। मैं ज़िद्दी हूँ अपने करियर को लेकर के, मुझे अपने करियर में सक्सेस चाहिए तो चाहिए है, फिर भले वो चीज़ मेरी किस्मत में लिखी हो चाहे ना लिखी हो, ऐसा। लेट्स सी, अब देखते हैं कि ये जो 1 साल में जो 12 महीने रहेंगे आपके 2025 में, ये कैसे रहेंगे। हाय स्कॉर्पियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि अब ये जो 12 महीने रहेंगे इसमें क्या कुछ रहेगा आपकी ज़िंदगी में। कार्ड शफल कर लेते हैं। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक करके बताती जाऊँगी। एक मिनट, पता नहीं कुछ गिरने की आवाज़ आई थी, बट पता नहीं क्या था। लेट्स सी। 2 कार्ड हम एक्स्ट्रा में रखेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्कॉर्पियो की ओवरऑल क्या है, तो मुझे इस ईयर में ओवरऑल आपके लिए दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स, भले आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, यूनिवर्स आपके साथ है और आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। और मैं आपको यही कहूँगी कि जो पहले था ना आपकी ज़िंदगी में, जैसे आप जितना प्योर हार्टेड पहले थे, जितना पहले आपके अंदर चालाकी नहीं थी, आप बहुत इनोसेंस में थे, इस ईयर में उस इनोसेंस से निकल रहे हो। एक रियलिटी चेक, अवेयरनेस है आपके अंदर, अवेयरनेस है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, किसके लिए मैं कितना करूँ, किसके लिए ना करूँ। तो जैसे एक अवेयरनेस है आपके अंदर कि लोग कैसे होते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है आप इस ईयर में मिस करो कि मैं कितना इनोसेंट था एक टाइम पे, जो कि मैं इतना लोगों के लिए एफर्ट करता था, मैंने इतना लोगों के ऊपर वो करा, इन्वेस्ट करा, बदले में भले कुछ नहीं मिला, बट मैंने करा। कितना इनोसेंट था मैं, कितना अच्छा था, काश मेरे को भी मेरे जैसा कोई मिले। तो जैसे इस ईयर में ना, वो आपकी बात सच होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जैसे आप बोलो ना कि मुझे भी कोई मेरे जैसा मिले, तो वो कोई ना कोई है जो आपको मिल रहा है, जो कि बिल्कुल आपकी तरह है, इनोसेंट सा, प्यारा सा, बिल्कुल स्वीट बातें करता है, और एफर्ट तो बिल्कुल गिनता नहीं है अपने एफर्ट को, कभी ना एहसान जताता है। तो वैसा कोई आपको मिल सकता है 2025 में। एंड मुझे इस ईयर में अगर हम बात करें कि करियर में क्या दिख रहा है, तो मुझे आपके करियर में चेंज दिखाई दे रहा है। टू बी ऑनेस्ट, आपके करियर में मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता है, आपको लगता है कि मैं बेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो जो भी चीज़ है जो आपको सीखनी ज़रूरी है, वो आप स्कॉर्पियो सीख पाओगे इस ईयर में। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई आपको ये नहीं कह पाएगा आपके करियर में कि तुम्हें नहीं आता है ये, तुम ये अच्छे से नहीं कर रहे हो, तुम वो अच्छे से नहीं कर रहे हो। लोग बोलेंगे कि तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, तो जैसे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि वो आपके अंदर वो टैलेंट देख पा रहे हैं, वो आप स्किल देख पा रहे हैं आपका, ठीक है। इस ईयर में आपके करियर में आपको ये भी कहूँगी कि ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मेरे पास बहुत कुछ हो चुका है, अब मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करते रहिए, क्योंकि अभी भी आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेहनत करते रहना है। अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो जैसे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल आपकी तरह हो सकता है, या आपसे एज में थोड़ा सा छोटा हो, क्योंकि इसका जो इनोसेंस है ना, ये हद से ज़्यादा है। और जैसे कहते हैं एज के साथ मैच्योरिटी तो नहीं आती, बट समझ आ जाता है कि इनोसेंस चला जाता है हमारा, है ना। तो ये इस इंसान के जैसे इनोसेंस है ना, इसको देख के लग रहा है कि ये बहुत, मतलब आपसे तो एज में छोटा है थोड़ा, तो इसके अंदर जो इनोसेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा है। और जो इसका अंदर अंदर जो प्यार है, जिसको हम कहते हैं लव, वो बहुत प्योर है, ठीक है। हो सकता है इस इंसान के फर्स्ट कोई, अगर मान लीजिए अगर आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो इसका ये फर्स्ट रिलेशनशिप हो, ठीक है। तो ऐसे इसके हाईली चांसेस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की ज़िंदगी में पहले कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, आप फर्स्ट हो। तो या इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये जो इंसान जो भी है ना, बहुत अच्छा है। बहुत हंसी मजाक, जैसे कि बहुत हंसी मजाक करता है, बहुत प्यार से रखेगा आपको, जैसा भी है ना, भले आपसे एज में छोटा है जो भी है, और आपको बहुत प्यार से रखेगा। जैसे आपकी केयर करना, जैसे जो आज तक केयर आपको आपके पेरेंट्स से इतनी नहीं दिखाई होगी, उतना ये इंसान दिखाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत लाइक, इस इंसान के साथ जब भी रहता हूँ ना, ऐसा लगता है कि मेरे सारी ज़िंदगी के टेंशन ख़त्म हो गए, तो ये इंसान एक्चुअली में है ही ऐसा। और इसकी बातें ऐसी होंगी ना जो कि आपको हैरान कर देंगी। इसकी बातें ऐसी होंगी कि हो सकता है ये थोड़ा सा इमेच्योर है, ठीक है, हो सकता है थोड़ी सी बचकानी हरकतें करता है ना। इमेच्योर का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी बोल दे, नहीं, बचकानी हरकतें करता है, थोड़ी सी कुछ भी करने लग जाता है, कभी भी कुछ भी बोलने लग जाता है, ऐसा नहीं करेगा आपको कुछ बुरा भला कहेगा, नहीं, मतलब कुछ भी बोलने का मतलब कि फालतू बातें बोलना है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, बचकानी बातें करना, यू नो तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम जब आपकी बारी आएगी ना, कि जब आप कुछ इसको बता रहे हो, या जब आप कुछ कर रहे हो, या आप कोई बेवकूफ़ी करने जा रहे हो, तो ये अपनी इस साइड को दूर रखेगा आपसे, ठीक है। जब आप
इमोशनल हो तो ये चुप होकर के आपकी बातों को सुन रहा है, इसको नहीं समझ आ रहा उतनी बातें आपकी, हो सकता है आप अलग लेवल के मैच्योर इंसान हो तो इसको आपकी बातें हो सकता है उतनी समझ ना आए, बट ये पूरी कोशिश करता है करेगा आपकी बातों को समझने की, है ना। वो पूरी कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है 2025 में कि ये पूरी आपकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहा है, आपकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा है ना कहीं खास करके आपको ये बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलेगा कि आप बहुत अच्छे हो, बार बार ये इंसान आपको रिमाइंड करवाएगा आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत बहुत प्यारे से हो, ऐसे करके आपको बार बार अच्छा फील करवाएगा। तो हालांकि इस इंसान को उतनी समझ नहीं है, उतनी नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ में, लेकिन ये आपका साथ बहुत देगा, ठीक है। और मैं तो ये देख पा रही हूँ कि ये अगर मान लीजिए कोई रिलेशनशिप हुआ ना, फ्रेंडशिप से हट के कोई रिलेशनशिप हुआ ना आपका इस इंसान के साथ, तो ये इंसान आपको कभी भी भूलेगा नहीं। जैसे कि वो कहते हैं ना कि लोग जैसे कर देते हैं एक दूसरे के साथ, टॉक्सिसिटी फैला देते हैं एक दूसरे में, तो फिर कोई किसी के पास वापस नहीं जाता एक बार किसी को छोड़ देता है तो। ऐसा इस इंसान के साथ नहीं है। ये इंसान ऐसा है कि खुद ही सामने से आएगा, कभी आपको इतनी स्पेस देगा ही नहीं कि आपको ऐसा फ़ील हो कि ये इंसान अच्छा नहीं है, या टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको ऐसा फ़ील हो कि हो सकता है ये इंसान मुझ पे कहीं चीट तो नहीं कर रहा, ये वो। ये इंसान आपको इतनी स्पेस देगा ही नहीं। जब हम किसी से दूर होते हैं तभी तो हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ये आपको ओवर थिंकिंग का टाइम देगा ही नहीं, तो बिल्कुल आपकी तरह है ये इंसान, जैसा आप चाहते थे ना बिल्कुल वैसा। तो ये बहुत अच्छा है आपकी लव लाइफ में, ये एक चेंज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा भी लगता है स्कॉर्पियो आपके लिए कि आपने जो भी रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करा है उसमें जेलेसी रही है, उसमें कोई कंपटीशन रहा है, उसमें हमेशा ऐसा ही रहा है कि तुम करो तुम करो तुम करो। और सामने वाले ने नहीं करा है, सामने वाले ने आपके बेसिक नीड को नहीं समझा कि हाँ कभी कभी आप चाहते हो कि आपकी केयर करी जाए, आपको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए, आपको अटेंशन दी जाए, और सामने वाला पता नहीं क्यों इस चीज़ से भागता रहा है हमेशा। और अगर सामने वाले ने कभी करा भी है आपके लिए तो एहसान बड़ा दिखाया है कि मैंने तो तुम्हारे लिए करा ना, तुमने जब बोला मैंने तो तुम्हारे लिए करा ना। तो वो बेसिक नीड को ऐसे कर देना कि आपकी गलती है, आप इतना क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसा आपको फील कराया है। लेकिन ये इंसान जितना कर रहा है ना आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप भूल जाओगे, आपको जितना भी ट्रॉमा मिला है ना सब भूल जाओगे। आप बोलोगे कि ये इंसान, मतलब लिटरल मैं बता रही हूँ, ये इंसान अलग ही टाइप का है, ये जो भी है ना अलग टाइप का इंसान है। और आपको बार बार इससे ऐसी फीलिंग आएगी इसको देख करके कि इसके इंटेंशंस बड़े प्योर है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि इसको कभी हर्ट मत करना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं दुनिया में जो हमको इतना प्योरली प्यार कर रहे होते हैं और कभी हमें छोड़ते नहीं हैं। भले हम उनसे कितना भी ज़्यादा भाग लें लेकिन कभी वो हमें भूलते नहीं हैं, और कभी हमसे पीछा नहीं छुड़ाते हमारे हमारे डार्क साइड को देख करके भी, यानी कि हमारे सबसे वर्स्ट साइड को देख करके भी। तो ऐसे लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए, तो आप इसका पूरा ध्यान रखिएगा कि सामने वाले को हर्ट ना हो कभी भी। और अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो मुझे ऐसा लगता है आपकी हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि हो सकता है आप किसी किसी टाइम का इंतज़ार कर रहे हो, या हो सकता है कि कोई चीज़ है या कोई रूटीन सेट करने का या कोई डाइट फॉलो करने का इंतज़ार कर रहे हो। तो इंतज़ार मत करो, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि 2025 में हेल्थ को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देने की आपको ज़रूरत है। अगर हम बात करें लास्ट क्या आपको बोला जा रहा है, तो वी हैव ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि डार्कनेस आपकी ज़िंदगी में जो भी दुख तकलीफ़ है या जो भी डार्कनेस है या जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे हटिए थोड़ा सा, और देखिए कि मेरी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें क्या है। कब तक रोते रहोगे कि ये हो गया वो हो गया मेरे साथ गलत हुआ, नहीं। अब हट जाओ उन चीज़ों से, जो हुआ सो हुआ। अब जो होने वाला है वो मेरे हाथ में है, अब मैं करूँगा जो होने वाला है, अब मैं एक्शन से चीज़ों को चेंज करूँगा, ठीक है। अब मेरी अगर मान लीजिए अगर आप बोल रहे हो मेरी किस्मत ख़राब है, तो मेरी किस्मत इतनी भी ख़राब नहीं है कि मेरे एक्शंस के आगे आ जाए, है ना, मेरी मेहनत के आगे आ जाए। तो मैं इतनी मेहनत करूँगा कि मेरी किस्मत भी फीकी पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये सब कहना खुद से स्टार्ट करिए, ठीक है। और ऐसा माइंडसेट बनाइए अपना, और चीज़ों को लेकर के रोना धोना बंद करिए, ठीक है। अब रोने धोने का टाइम नहीं बचा है, क्योंकि 2025 आने वाला है, तो थोड़ा सा जैसे आइए उस वाले अपने अपने पावर में आइए, सो यही थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।